प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, ये मॉडल पेपर के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। जी हाँ, आपकी एग्जाम के अंदर भी 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों के और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। तो 50 नंबर की आपको तैयारी करनी है, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों, जरूर रंग लाएगी। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, अक्षय की बात हो रही है। क और स, क और च, क और छ, क और स। बिल्कुल साथियों, जो आपका अक्षय जो आपका वर्ण है ना लाडलो, यह अपना आधा तो क होता है शामिल और साथियों दूसरा स इसके अंदर उपयोग में लिया जाता है, तब साथियों अक्षय वर्ण बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ साथियों, अंतस्थ व्यंजन है। जी हाँ, इनमें से आपके अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। क्वेश्चन आसान है परंतु इंपॉर्टेंट है क्योंकि छपेगा यही क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, से है, अक्षय त्र गे, ए अंग अह, ये रे ले वे। बिल्कुल साथियों, अंतस्थ व्यंजन की बात करें ना, यरलव क्या है साथियों, आपके अंतस्थ व्यंजन है। बिल्कुल यरलव अंतस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। पवन का पर्यायवाची शब्द है। पवन का पर्यायवाची मिलना, पूजना, समीर, आदर। जी हाँ साथियों, समीर है ना, समीर। पवन का क्या है पर्यायवाची शब्द है समीर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। मतेके का सही संधि विच्छेद क्या है लाडलो। मत प्लस एके, मति प्लस एके, मत जोड़ एके, मत जोड़ एके। मतेके का सही संधि विच्छेद साथियों बिल्कुल कहां पर दे रखा है, मत प्लस एके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। जी हां लाडलो। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है। उल्लंघन, उल, उ, उत, न। जी हां बिल्कुल साथियों, उत उपसर्ग है उल्लंघन में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बहिर्मुखी, जी हां बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताओ उपसर्ग कौन सा है बहिर्मुखी में। बहिस, बही, बहिर, बहिर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो 6 नंबर के अंदर। बिल्कुल साथियों बहिर, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है साथियों। जी हां, जी हाँ साथियों, नेचुरल जस्टिस का आशय क्या है, मतलब कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। प्रकृति का न्याय, प्रकृति विषयक न्याय, नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिकतः न्याय। सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना वह देखने को मिल जाएगा नैसर्गिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी के रूप में। बिल्कुल साथियों, बदवा गमन का संधि विच्छेद क्या होगा। बधु जोड़ आगमन, बदवा जोड़ आगमन, बधु जोड़ आगमन, बदवा जोड़ गमन। जी हां, बदवागमन का जो सही संधि विच्छेद है वह तो बधु जोड़ आगमन होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल राइट दे रखा है साथियों। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा बिल्कुल साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक।
नैसर्गिक का पर्यायवाची तो साथियों प्राकृतिक है। क्या है साथियों? प्राकृतिक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का सही अर्थ क्या है? अनुमोदित प्रारूप, अनुमोदित टिप्पणी, अनुमोदनार्थ प्रारूप या फिर अनुमोदनार्थ पत्र। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का जो आपका हिंदी अर्थ है ना साथियों, वह होता है अनुमोदनार्थ प्रारूप। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। उच्चिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल उच्च प्लस शिष्ट, उत जोड़ शिष्ट, उत जोड़ शिष्ट, उच्च जोड़ शिष्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। जी हां बिल्कुल साथियों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उत जोड़ शिष्ट, ऑप्शन नंबर बी के रूप में। जी हां, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं लाडलो। बिल्कुल अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां, उसके अंदर एक से अधिक मतलब कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक नहीं है साथियों, एक से ज्यादा उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। असुरक्षित, अत्याचार, अधचार, अधकचरा, पर्यावरण। जी हाँ साथियों, पर्यावरण के अंदर आपके बिल्कुल साथियों एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग में लिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर हो जाएगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद सही क्या होगा? सत जोड़ चित जोड़ आनंद, सचिद जोड़ आनंद, सच्ची जोड़ दांद, सत जोड़ चिद जोड़ आनंद। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। बिल्कुल सत जोड़ चित जोड़ आनंद आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि साथियों यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। सीधा 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है। राइट आंसर आप यहां पर बता दीजिएगा। जी हां, सुपरविजन का अर्थ क्या है? बिल्कुल पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षण, निवर्तन, अधिक्रमण। बिल्कुल साथियों, पर्यवेक्षण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, वेरिफिकेशन का पर्यायवाची क्या होता है? बिल्कुल पर्याय मतलब कि वेरिफिकेशन का अर्थ क्या होगा? पर्यायवाची नहीं साथियों, पर्याय आपका इसका अर्थ क्या है? सत्कर्ता, मूल्यांकन, सत्यापन, निगरानी। वेरिफिकेशन का अर्थ होता है साथियों सत्यापन करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। खर का पर्यायवाची शब्द है खर। बिल्कुल खरगोश, सशक, मूर्ख, गधा। खर का पर्यायवाची क्या होगा बताओ। जी हां बिल्कुल, खर का पर्यायवाची होता है गधा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। 17 नंबर के अंदर राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? मतलब कि कौन सी संज्ञा है साथियों राज्यपाल में बताओ। राज्यपाल में संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। बिल्कुल साथियों, जातिवाचक क्या है यहां पर? संज्ञा है राज्यपाल में। बिल्कुल राजस्थान के राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह है क्या? अरे साथियों, प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, परंतु साथियों हरि किशन राव बागड़े जो है ना वह राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिमा जोड़ ले, हिमा जोड़ अल्ले, हिमा जोड़ अल्ले, हिम जोड़ अल्ले। हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद तो साथियों हिम जोड़ अल्ले रहेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हां, निर्वासित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। निर्वासित इक प्रत्यय, नी प्रत्यय, सित प्रत्यय, इत प्रत्यय। निर्वासित के अंदर साथियों इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है।
ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है लाडलो। बिल्कुल आपको भी बढ़िया तरीके से साथियों मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉडल पेपर लगाने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। और साथियों आपके लिए मैं लेकर आया हूं मॉडल पेपर, बिल्कुल अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो, मॉडल पेपर लगा सकते हो। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, वो भी साथियों व्याख्या सहित। प्रत्येक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों के और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों मात्र 99 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर साथियों स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों, बिल्कुल बहुत बार एग्जामों में छप चुका है यह क्वेश्चन। वाक जोड़ ईस, वाक जोड़ ईस, वाग जोड़ ईस, वाग जोड़ इस। बिल्कुल साथियों वाक जोड़ ईस सही रहेगा। जो भी आपका यहां पर हलंत लगा रखा है ना, ये सही रहेगा। ये नहीं है साथियों, इसके अंदर आपका हलंत नहीं है, तो पूरा क है, यह आधा क है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। ग नहीं आएगा लाडो, ये गलत है बिल्कुल। वाक प्लस मय का संधि पद क्या होगा? वाक प्लस मय, वागम्मय, वागम्मय, वड़म्मय, वकम्मय। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। वाक प्लस मय का सही संधि विच्छेद है। बिल्कुल साथियों मतलब कि इसकी सही संधि रहेगी है। पद प्लस छेद विग्रह पद का संधि शब्द क्या होगा? पद प्लस छेद का होता है साथियों पद छेद, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है लाडलो। संयोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? संयोग, बिल्कुल समजोड़ योग, समजोड़ योग, समजोड़ योग, समजोड़ योग। अरे साथियों उच्चारण करने से सेम लग रहे हैं, परंतु साथियों ये अलग अलग हैं, देख सकते हो। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा समजोड़ योग, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा लाडलो। अनिल पर्यायवाची है। जी हां, अनिल जो है ना वह पर्यायवाची किसका है? पवन का, चक्रवात का, पावस का, अनल का। जी हां, पवन का क्या है? पर्यायवाची है अनिल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन, यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। निर्धन, निर्धन के अंदर साथियों बिल्कुल आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है साथियों? आपकी विसर्ग संधि है निर्धन में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। जी हां, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? शासनादेश, ज्ञापन या समर्थी पत्र, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक। बिल्कुल क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। ड्राफ्टिंग का हिंदीकृत रूप है। जी हां, ड्राफ्टिंग का जो हिंदीकृत रूप है वह क्या है बताओ? विस्तारण, संक्षेपण, प्रारूपण, टिप्पण। जी हां बिल्कुल साथियों प्रारूपण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। व्याख्यान में कौन सी संधि है? व्याख्यान, व्याख्यान जो है ना इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। जी हां साथियों कौन सी संधि है? यण संधि है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अत्युत्तम के, जी हां अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। जो आपका अत्युत्तम आपका शब्द दे रखा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही बता रहे हो, अति जोड़ उत्तम रहेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हां लाडलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना यार, ईमानदारी के साथ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, आधा तितर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? आदि आदि चीजों को साथ रखना,
बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, सुमेल चीजों को बटोरना, आदि आदि चीजों को मिलाकर एक रखना। जी हां, आधा तितर आधा बटेर मतलब कि बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, मतलब कि बेमेल, मेल नहीं है परंतु वह साथ में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, देखने को मिल जाएगा लाडलो। कलेजे पर पत्थर रखना का अर्थ क्या है? कलेजे पर पत्थर रखना, घोर दुख या शोक को कठोर हृदय के साथ सहन करना, पहले जैसा न रहना, धोखा खाना, क्रोध में आकर किसी को मिटा देना। जी हां, बिल्कुल, घोर दुख या शोक को कठोर हृदय के साथ सहन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हिम जोड़ अंशु, हिमा जोड़ अंशु, हिम जोड़ आंसू, हिमांश जोड़ ऊ। हिमांशु शब्द का सही संधि विच्छेद तो साथियों हिम जोड़ अंशु रहेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हां लाडलो। नाच न आवे आंगन टेढ़ा कहावत का अर्थ क्या है? बुरे लोगों का स्वभाव नहीं बदलता, नाचने का मन नहीं होना, अपने दोष अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरे के दोष निकालना। मतलब कि साथियों नाच न आवे आंगन टेढ़ा, जी हाँ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का जो सही अर्थ होता है ना, वह तो अपने दोष अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोष निकालना। यह आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। सप्त प्लस ऋषि इससे बनी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, गुप्न संधि। बिल्कुल साथियों सप्त ऋषि, यहां पर सप्त प्लस ऋषि से क्या हो जाएगा साथियों? सप्त ऋषि हो जाएगा। तो यह साथियों कौन सी संधि है? गुण संधि है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। बानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, वर्धी संधि। बिल्कुल साथियों दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? महोदय या फिर महोदया, प्रिय श्री, बहुदीय या आपका विश्वास पात्र, आपका शुभ चिंतक। बिल्कुल महोदय या फिर महोदया का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है संबोधन के उपरांत, संबोधन से पूर्व, पत्रांक व दिनांक के उपरांत या फिर स्वनिर्देश के पूर्व। बिल्कुल कब करते हैं साथियों? संबोधन से पूर्व करते हैं, संबोधन करने से पहले ही कर देते हैं साथियों। बिल्कुल हमारा विषय क्या है, हमारे को साथियों हम किस प्रकार से जो विषय है, किस प्रकार से हम काम करवाना चाहते हैं, किस चीज पर विषय दिया गया है, कौन सा काम हम करवाना चाहते हैं, वह पहले आता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अर्धशासकीय पत्र या फिर राजाज्ञा या शासनादेश। जी हां, बिल्कुल अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डेमी ऑफिशियल लेटर्स का हिंदीकृत रूप क्या है? सरकारी पत्र, आरोप पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र, अर्धशासकीय पत्र। बिल्कुल अर्धशासकीय पत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। परिपत्र का गस्ती पत्र, जी हां, परिपत्र या गस्ती पत्र, इसका हिंदी इंग्लिश अर्थ क्या होगा? परिपत्र को या फिर गस्ती पत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताओ। जी हां, मेमोरेंडम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित की संबोधन शैली होती है सेवा में निदेशक, सेवा में श्री शर्मा जी, प्रिय योगेश जी, महामहिम राज्यपाल। अर्धशासकीय पत्र में प्रत्येशी की संबोधन शैली होती है
प्रिय योगेश जी, मतलब कि यहां पर नाम और कुछ आ सकता है परंतु प्रिय लगेगा पहले साथियों, बिल्कुल प्रिय लगाएगा, प्रिय श्री जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नोटिफिकेशन का हिंदीकृत रूप क्या है? नोटिफिकेशन, अधिसूचना, मितव्यय पत्र, अध्यादेश, घोषणा। बिल्कुल नोटिफिकेशन का हिंदीकृत रूप अधिसूचना होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। ध्यानकर्षण पत्र, जी हां, रिमाइंडर का एक अन्य नाम क्या है? जी हां, जो ध्यानकर्षण पत्र है उसका अन्य नाम क्या है? आवेदन पत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक या फिर चेतावनी। बिल्कुल साथियों, ध्यानकर्षण पत्र जो होता है ना उसका अन्य नाम अनुस्मारक पत्र होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। बिल्कुल आपको भी बढ़िया तरीके से साथियों इसी प्रकार से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन साथियों, बिल्कुल अगली जो क्लास है वो आपको देखने को मिलेगी कल सुबह 8 बजे, क्योंकि साथियों अपनी जो क्लासें हैं ना वह सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल, और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं, 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा लाडलो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।